हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी कैप्सूल यूनिट चल रही थी, यूनिट थर्ड इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कवर कर रहे थे। हमने अपने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के। ठीक है, कैप्सूल की कैसे हमारी कैप्सूल सेल बनता है, फिर उसकी कैप्सूल फिलिंग की मशीन्स वगैरह, उसका प्रोसीजर वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब हम कैप्सूल फिलिंग वगैरह करते हैं या कैप्सूल सेल बनाते हैं तो कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हार्ड जिलेटिन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पढ़ते हैं अपने कैप्सूल में कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं कैप्सूल में। तो बेसिकली हमारी जो कैप्सूल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, फर्स्ट होता है लम्फी या मिस शेप्ड कैप्सूल, मतलब थोड़ा मिस शेप्ड कैप्सूल हो गया। सेकंड, इम्प्रॉपर रेस्टिफिकेशन। थर्ड, फेलियर टू सेपरेट। फोर होता है डेंटल कैप्सूल। फिफ्थ होता है टेलीस्कोपिंग। सिक्स होता है पॉपिंग। और 7 होता है ब्रिटलनेस। और 8 अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है लम्फी या मिसशेप्ड कैप्सूल। सेकंड होता है हमारा इम्प्रॉपर रेसिफिकेशन। थर्ड होता है फेलियर टू सेपरेट। फोर होता है डेंटल कैप्सूल। फिफ्थ होता है टेलीस्कोपिंग। सिक्स पॉपिंग और ब्रिटलनेस और अदर डिफेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली कैप्सूल डिफेक्ट होते हैं। अब देखिए, ये हमारे बेसिकली कैप्सूल है। तो पहला ये कैप्सूल किसकी क्या हो गया, इसमें डर्ट है इस वाले कैप्सूल में, इसका थोड़ा ज्वाइंट खराब है। और ये हमारा टेलीस्कोप होता है, मतलब ये जो कैप है हमारी, ये कैप बॉडी के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप फैल जाती है कैप। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप होता है। ये कलर वेरिएशन होता है कि हमारी कैप्सूल अलग होगी, वो कैप अलग होगी, बॉडी अलग होगी इसकी कैप्सूल का कलर। ठीक है, देन हमारा होल। ठीक है, ये डैमेज्ड बैंड है कैप्सूल के अंदर। ये स्प्लिट हो गया कैप्सूल। स्प्लिट मतलब इसकी जो कैप थी वो चौड़ी हो गई है, जो बॉडी थी वो छोटी हो गई है, वो बड़ी हो गई है। ठीक है, और जो लेंथ, ऐसी लेंथ में वेरिएशन आ जाता है कि कोई छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग डॉट्स आ जाते हैं, डेंट आ जाते हैं, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और डैमेज प्रिंट हो जाता है, इस पर जो लोगो होता है वो डैमेज प्रिंट हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है लम्पी या मिस शेप्ड कैप्सूल। तो इसकी शेप कैसी थी हमारी, ये वाला देखिए, ये इसकी लेंथ छोटी है, इसकी बड़ी है, तो ये मिस शेप्ड कैप्सूल के अंडर आएगा। तो समटाइम कैप्सूल सेल आर फ्रॉम लम्प कॉल्ड लम्पी और मिस शेप्ड कैप्सूल, शेप इन कैप्सूल। ठीक है, तो हमारी कैप्सूल सेल क्या हो जाती है, लंप कर जाती है, लंपी फॉर्म कर जाती है, तो मिस शेप्ड कैप्सूल बन जाता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे बन सकते हैं इसको, तो बाय मेंटेनिंग एम्प्टी सेल टेम्परेचर रेंज कितनी 50 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, रिलेटिव 45 to 50 डिग्री होनी चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए हमें डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है, एक्सप्लोरिंग नहीं रखना चाहिए अपने जो हमने कैप्सूल सेल बनाया है उसको सनलाइट के कांटेक्ट में। ठीक है, देन इम्प्रॉपर रेस्टिफिकेशन होता है, रेस्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इन इम्प्रॉपर रेस्टिफिकेशन जो होते हैं, कैप्सूल आर नॉट ओरिएंटेड प्रॉपरली। ठीक है, जो हमारे कैप्सूल होते हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होते हैं। ठीक है, देन आता है फेलियर एंड, मतलब ओरिएंटेड मतलब कैप्सूल एक अरेंज में नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर रेस्टिफिकेशन होता है। देन फेलियर टू सेपरेट, मतलब समटाइम कैप्स एंड बॉडी फेल टू सेपरेट ड्यू टू वैक्यूम जनरेशन कैन अंडर बाई अप्लाइंग एक्स्ट्रा वैक्यूम, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वैक्यूम बन जाता है, जिससे वो एक कैप और बॉडी अलग नहीं हो पाती, तो हम फिल नहीं कर पाते हैं कैप्सूल को। तो फेलियर टू सेपरेट। देन डेंटल कैप्सूल, डेंटल कैप्सूल मतलब डेंट हो जाता है कैप्सूल के ऊपर। सो डेंट कैन फॉर्म डम ऑफ द कैप्सूल और बॉडी। तो ये हमारा क्या है, डेंट। तो इसे हम डेंटल कैप्सूल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इस पर ये डेंट और डॉट्स वगैरह लग जाते हैं, ये डेंट कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है फेलियर टू सेपरेट। और डेंट कैप्सूल के बाद हमारा टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग क्या आता है हमारा, ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप एंड बॉडी स्प्लिट एट द पोर्शन ऑफ द बॉडी कवर द कैप। क्या हो जाती है, जैसे ये हमारी कैप के ऊपर बॉडी स्प्लिट हो जाती है, ये हमारा टेलीस्कोप है। तो कैप के ऊपर बॉडी क्या होगी, स्प्लिट हो गई है। ठीक है, फैल गई है उसके ऊपर, तो ये हमारा क्या होता है, टेलीस्कोपिंग। ठीक है,
देन पॉपिंग, पॉपिंग इज कैप्सूल ओपनिंग आफ्टर फिलिंग, क्या हो जाता है फिलिंग के बाद कैप्सूल ओपन होने लगते हैं। सो ये ड्यू टू ओवर फिलिंग या ड्यू टू वीक लॉकिंग मशीन की वजह से होता है, ठीक है। देन आता है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होती है, जब हमारा बेन कैप्सूल लॉस मॉइस्चर, क्या करता है कैप्सूल मॉइस्चर लॉस कर देता है, दे कम ब्रिटल ड्यू टू पुअर स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। जब अगर पुअर हमारा कैप्सूल क्या होता है मॉइस्चर छोड़ देता है, ठीक है, तो ये हमारा ड्यू टू पुअर स्टोरेज कंडीशन के दो वजह से होता है ब्रिटलनेस, ठीक है। देन अदर फैक्टर हैं जैसे कलर वेरिएशन, आपने देख लिया कैसे होता है कलर डिवाइडेशन, तो देखिए इसमें अलग कलर था, इसमें अलग कलर था, ये कलर डिवाइडेशन है, ठीक है। और देन हमारा कलर डिवाइडेशन के बाद शॉर्ट और लॉन्ग बॉडी कैप, डॉट्स एंड कैप्सूल बबल ऑन कैप्सूल सेल, तो ये हमारे कैप्सूल डिफेक्ट थे। अब देखते हैं एवेल्यूएशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन से हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिजोल्यूशन टेस्ट, तो यही सेम टेस्ट हमने उसमें भी पढ़े थे और भी हैं इसमें, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कितने टेस्ट होते हैं इसके। तो फर्स्ट है वेट वेरिएशन टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट यही हमने टैबलेट में भी पढ़ा था बट कैप्सूल में थोड़ा अलग होगा, ठीक है। सो दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वेट ऑफ 20 एम्प्टी कैप्सूल सेल, इसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम 20 एम्प्टी कैप्सूल सेल लेंगे, देन वेट कैलकुलेट द 20 फिल्ड कैप्सूल सेल और उनका वेट लेंगे, देन 20 फिल्ड कैप्सूल का वेट लेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग द एम्प्टी सेल वेट विद द फिल्ड कैप्सूल वेट, देन हम एम्प्टी सेल का वेट और फिल्ड कैप्सूल वेट का डिवाइड कर देंगे, तो वी कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ ईच 20 कैप्सूल, देन हम सबका एवरेज वेट निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट परसेंटेज वेट वेरिएशन ऑफ ईच एंड एवरी कैप्सूल का वेट वेरिएशन निकाल लेंगे। तो परसेंटेज वेट वेरिएशन कितना होता है, एक्चुअल वेट माइनस एवरेज वेट, ठीक है, अपॉन एवरेज वेट। तो हमने 20 कैप्सूल लिया था, उनका ये 20 से डिवाइड कर दिया था 20 इंटू 100, ठीक है। तो हम वेट वेरिएशन कैसे निकालेंगे, तो जो एक्चुअल वेट है हमारा 20 कैप्सूल्स का और जो उनका एवरेज वेट आ रहा है ईच से निकालने के बाद, ठीक है। तो हमारे 20 कैप्सूल का जो वेट है उसको डिवाइड करेंगे ईच 1 कैप्सूल से, ठीक है। देन हम उनका एवरेज वेट निकालेंगे, तो वो एवरेज वेट यहाँ वेट करेंगे पुट और एक्चुअल वेट जो है हमारा, ठीक है, 20 कैप्सूल का और एवरेज वेट दोबारा इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा वेट वेरिएशन का फॉर्मूला है। सो इन देन आफ्टर वी डिवाइड द रेंज लोवेस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी, सो हम हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी, अब जैसे हमने वेट वेरिएशन निकाला है, मान लो ये कैप्सूल कितने का था 500 mg का था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, या मान लो 300 mg का था, 300 mg हमारा इस तो कैप्सूल पे लेबल्ड है, ठीक है। तब हमें इसका वेट वेरिएशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, 20 कैप्सूल लिए हमने 350 mg के, तो किसी का आ रहा है 350, ठीक है, किसी का आ रहा है 300, किसी का 310, किसी का 290, किसी का 250, तो ये सब किसी का 450, किसी का 500, किसी का 600, इस टाइप से वेट वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सो देन आफ्टर बी डिवाइड द रेंज लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी आफ्टर कैलकुलेटिंग वी कैन पास और फेल दिस टेस्ट। तो इसमें अगर हमारा 300 mg से कम होता है तो इसमें कितना वेरिएशन चल जाता है, माइनस अगर हमारा कंटेंट उस कैप्सूल में पहले लिखा हुआ है कि हमारा एक कितने mg का कैप्सूल है, 250 mg का कैप्सूल है या 100 mg का कैप्सूल है, तो उसमें हमारा वेट वेरिएशन चलता है -10 टू +10, ठीक है, परसेंटेज वेरिएशन चलता है, ठीक है। अगर हमारा उसमें कंटेंट ज़्यादा है, 400 से 450 mg ड्रग है हमारी एक कैप्सूल के अंदर, तो उसका जो वेट वेरिएशन चलता है वो कितना -7.5 टू +7.5 के बीच में होना चाहिए। देन हमारा जो 500 टू 800 mg का कैप्सूल है उसमें हमारा -5 टू +5 के बीच में, मतलब जितना बड़ा कैप्सूल होता जाएगा उतना कम हम वेट वेरिएशन परसेंटेज नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा अगर 800 से ज़्यादा mg है, ठीक है, 800 से ज़्यादा mg का कैप्सूल है, तो उसमें हमारा वेट वेरिएशन बहुत कम चलता है, ठीक है। ये परसेंटेज वेट वेरिएशन मतलब इसके बीच में ही वेट होना चाहिए 2.5 और ±2.5, ठीक है, दोनों के बीच में। और यहाँ ±5% भी चल सकता था, यहाँ ±7% और यहाँ ±10% चलता है,
तो ये हमारे वेट वेरिएशन होते हैं। देन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी सेट, तो इसमें अगर कैप्सूल में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, सो इन दिस टेस्ट वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ कंटेंट इन द कैप्सूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द 20 कैप्सूल एंड कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ ईच कैप्सूल इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके, ठीक है, सबका हमने वेट कैलकुलेट किया। देन आफ्टर कैलकुलेट द रेंज ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कितना कितना कंटेंट था, इफ़ दे रेंज 90 to 100%, ठीक है, 110% के बीच में आ रही है रेंज, हम पहले क्या लेंगे, जो हमने एक एक करके सब 20 कैप्सूल्स का वेट लिया है, ठीक है, उनमें से कंटेंट निकाला और उनका वेट किया है, ठीक है। अब उनका एवरेज वेट कितना आना चाहिए हमारा, 90 to 110% के बीच में है, तो कैप्सूल सेल क्या हो जाएगा हमारा, पास हो जाएगा। तो ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। देन हमारा थर्ड है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें हम डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, आपने लैब में देखा भी होगा कैसे करते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हमारा ऑपरेटर्स होता है, उसमें हम अपने कैप्सूल को फिल करते हैं, डाल देते हैं अपने जो जो टेस्ट करने हैं, उसमें 5 बॉक्स बने हुए होते हैं ऑपरेटर्स के अंदर, उस पर जाली लगी होती है, ठीक है, ऊपर से इस टाइप से उस पर प्रेशर मारा जाता है, ठीक है, मतलब ये हमारा अप डाउन होता है, ठीक है, जिससे हमारा डिसइंटीग्रेशन देखा जाता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है डिसइंटीग्रेशन में, कि हम देखते हैं कि हमारा कैप्सूल कितने जल्दी डिजॉल्व हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो इन दिस हमारा ड्रग कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है। सो इन दिस टेस्ट भी डिटरमाइन द रप्चर ऑफ कैप्सूल सेल एंड रिलीज ऑफ ड्रग, ठीक है। सो इनसाइड द गैस्ट्रिक मीडियम, तो इससे पता चल जाता है हमारे गैस्ट्रिक मीडियम में कितना टाइम लगेगा। सो इन दिस वी यूज द सोलवेंट, जैसे नॉर्मल HCl या वाटर मेंटेन द टेम्परेचर 37 डिग्री, और इन दिस टेस्ट परफॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स के द्वारा, एंड कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन टाइम विच कैप्सूल इज ब्रेक इन सोल्यूशन। तो जो स्टैंडर्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए 30 मिनट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए 60 मिनट। देन फोर्थ है हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट। तो डिजोल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो डिजोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, डिजोल्यूशन may be defined as the amount of drug substance that goes into the solution per unit time, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस हमारा पास हुआ है। डिजोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारा सब्सटेंस GIT में पहुंच गया है, अब वो हमारी जो हमारी ब्लड वीजल्स है उसमें कितने टाइम में पास हो रहा है, ठीक है, तो ये डिजोल्यूशन होता है, ठीक है, तो ब्लड में पहुंचना ड्रग का। तो एटलीस्ट 75% ऑफ ड्रग शुड बी डिजोल्व इन द 45 मिनट। तो हमारी जो GIT से क्या होती है, जो हमारी GIT से ब्लड में पहुंचती है वो 75% जो ड्रग होती है 45 मिनट में पहुंच जाती है। तो डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स अलग अलग होते हैं हमारे, जो USP1 और USP2। तो ये हमारे जो USP1 में और USP2 में होते हैं बास्केट टाइप, पैडल टाइप। ऐसी IP1 में मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ऐसी इंडियन फार्माकोपिया में हमारे होते हैं जो डिजोल्यूशन टेस्ट के ऑपरेटर्स, वो होते हैं बास्केट टाइप, पैडल टाइप, ठीक है। तो बास्केट टाइप जो होता है IP1 होता है, वो IP2 होता है, और पैडल टाइप वो पैडल टाइप तो IP1 होता है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया पहला पैडल आए थे, ठीक है। देन हमारा बास्केट टाइप मतलब कार बाद में आई थी, इससे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो USP में 4 डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, USP1, USP2, USP3, USP4। USP1 जो होता है बास्केट टाइप होता है, पैडल टाइप होता है दूसरा, और रेसिप्रोकेट सिलेंडर होता है USP3, और देन फ्लो थ्रो सेल के द्वारा, ठीक है। हम सेल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि हमारा वाटर कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, ड्रग कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन हम अपीयरेंस टेस्ट करते हैं अपने कैप्सूल को चेक करने के लिए कि हमारा कोई डिफेक्ट नहीं है, विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन के द्वारा। देन हमारा शेप एंड साइज टेस्ट। तो बेसिकली जो शेप होना साइज होनी चाहिए हमारी कैप्सूल की वो 000 to 5 के बीच में होनी चाहिए। इंस्पेक्शन डैश बाय साइज एंड शेप, ठीक है। तो ये हमारा कैप्सूल का पूरे टेस्ट वगैरह था। थैंक यू।